हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ये एक डेमो सेशन है और इस डेमो सेशन में हम देखेंगे हिस्ट्री के अंडर कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम अपने एग्ज़ाम के लिए स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें पूरी हिस्ट्री से गो थ्रू होना चाहिए एक बार एग्ज़ाम के लिए, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसे हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते और उसे हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो आज वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज़ याशना। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है या फिर आपको डेमो सेशन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो हमारा न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से। ठीक है, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग डेमो क्लास या रिगार्डिंग कोर्स। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार। जैसे कमीशन ने हमें प्रोवाइड किया है उस हिसाब से, जैसे एंशियंट की टाइमलाइन क्या है? अर्ली टाइम्स टू 6th सेंचुरी। अर्ली मिडिवल 6th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी। मिडिवल जो है 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। एंड मॉडर्न जो है 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट डे। मॉडर्न हिस्ट्री में ही हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, देन है वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसे ये जो 3 टॉपिक्स है ये तो प्री प्लस मेंस दोनों के सिलेबस में मेंशन है, बट जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, मेंस के सिलेबस में मेंशन है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमें फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या वेटेज है। तो जिस जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है और जिससे ज़्यादा वेटेज है उस पार्ट को या उस पोर्शन को हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। हमें सारे पार्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे वो एंशियंट हो, अर्ली मिडिवल हो, वर्ल्ड हो या फिर मॉडर्न हो। पर हमें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से अपना जो पेपर है वो सॉल्व करना है या फिर अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। तो वेटेज से देखा जाए तो जो मॉडर्न इंडिया है उसकी हाई वेटेज है, उससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। देन एंशियंट, बाद में मिडिवल। जैसे मैंने आपको बताया जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो मेनली मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना ही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ बुक लिस्ट भी बता देती हूँ कि जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों है। और आप
जो हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 सोर्सेज हो जाएंगे मॉडर्न इंडिया के लिए। फर्स्ट देखेंगे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। देखिए इससे किस तरीके के क्वेश्चन आता है कि कब आए थे यूरोपियंस, कौन फर्स्ट आया था, कौन लास्ट आया था, ठीक है, किसने कितना स्टे करा, मतलब कौन लास्ट तक स्टे करा, और कौन था जो फर्स्ट ही इंडिया को छोड़ के चला गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन आ सकते हैं कि फैक्ट्रीज़ कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई थी। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो बेस्ड ऑन PYQs है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज और ये यूरोपियंस कब आए थे, देन उस टाइम पे इंडियन रूलर कौन थे, किस प्लेस में, जैसे यहाँ इंडिया है, अगर यहाँ से और यहाँ से यूरोपियंस आए हैं तो उस टाइम पीरियड पे सपोज कि बॉम्बे में कौन किंग था, इम्पोर्टेंट किंग्स देखेंगे हम, ठीक है, और उससे क्वेश्चंस आते हैं। देन क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। क्रोनोलॉजी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वॉर्स पे, जैसे बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, देन एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्रोनोलॉजी से पूछ सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप की वॉर्स हुई थी उसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब कौन से यूरोपियंस आए थे और उनकी क्रोनोलॉजी बताइए, कितना किसने स्टे किया उसकी क्रोनोलॉजी बताइए, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट्स। जो इंडिया में मूवमेंट्स हुई थी ब्रिटिशर्स आने के बाद, तो ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि मेन लीडर कौन था जिसने इस मूवमेंट को लीड किया, ठीक है। देन स्टार्ट कब हुआ, एंड क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है 1857 का। 1857 में जो वॉर हुई थी उसके लिए, तो इसमें क्या क्वेश्चन आता है, कॉजेस पूछ लेते हैं, पार्टिसिपेशन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से एरिया से किस पर्सनालिटी ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया की साइड से भी और ब्रिटिशर्स की साइड से भी। जब ये वॉर को सप्रेस्ड करना था तो ब्रिटिशर्स के भी बहुत सारे जर्नल्स थे जिन्होंने ये जो वॉर है वो सप्रेस किया था, तो वो कौन से जर्नल्स थे, इससे भी क्वेश्चन आ सकते, कॉजेस, पार्टिसिपेशन एंड नेचर ऑफ द वॉर। तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप PYQs देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देन सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स, जो इंडियंस थे
उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, किसके लिए? ताकि वो सोशल एंड कल्चर रिफॉर्म्स लेके आए। बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, क्योंकि जो ये पर्सनालिटीज़ थी जिन्हें रिफॉर्म्स लाना था, उनका मानना था कि पहले रिलीजन जो है उसमें अगर हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो सोशली एंड कल्चरली हम अपना जो इंडिया है या फिर अपनी जो सोसाइटी है उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आर्य समाज आया, देन सिख रिफॉर्म्स हुए, पारसीज रिफॉर्म्स हुए ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे? मेन लीडर, कब स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव्स, एंड कि कौन सा एक्ट पास हुआ या फिर, हाँ, क्योंकि ये जो सोशल कल्चर रिफॉर्म्स हो रहे थे ये ब्रिटिशर्स के टाइम से के बहुत पहले से स्टार्ट हो रहे थे, पर जब वो आए तो ये वेट तो जब ये ब्रिटिशर्स आए तो ये जो रिफॉर्म्स हैं वो एक्ट्स में ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा थे, कि अगर कोई रिफॉर्म लाया है, अगर उसे एक्ट बना देंगे ब्रिटिशर्स तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स से क्या क्या मोटिव था या फिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? पहले तो मेन लीडर देखेंगे कौन है, स्टार्ट कब हुआ, मेन कॉजेज या मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और वो किस एक्ट में कन्वर्ट हुआ। देन यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं जो मेंस में के सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया है। जैसे आईएनसी की फॉर्मेशन देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसके सेशंस देखेंगे। बहुत सारे सेशंस हुए थे, बट ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे ही सेशन याद करने हो। हम कौन कौन से सेशंस याद करेंगे? हम वो सेशन याद करेंगे जिसमें कुछ मेजर चीज़ें हुई हो, कोई ट्रीटी साइन हुई हो या फिर कोई मूवमेंट को लॉन्च किया हो, वो सारे सेशंस हम देखेंगे। ठीक है, हम इसके लिए एक मैप बना सकते हैं इन सेशंस के लिए कि यहाँ ये सेशन हुआ था, इसका ये प्रेसिडेंट था और ये इस ईयर में। तो सेशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सी जगह पे हुआ था, प्रेसिडेंट कौन था, ईयर, एंड इफ अगर कोई मेन ऑब्जेक्टिव है या तो वो ऐड करेंगे हम इस मैप में। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैप्स, टेबल्स या फ्लो चार्ट की हेल्प लीजिए अपने नोट्स को बनाने में, ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म तक आपके मेमोरी में वो चीज़ें रहें। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के जो रोल है वो भी देखने। नेम से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा जो लीडर है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, आईएनसी के अंदर ही मॉडरेट से जुड़ा था कि एक्सट्रीमिस्ट से जुड़ा था। ठीक है, 1905 से 1918 जिसे नेशनल मूवमेंट, इसमें देखते कि क्या, और हमारे सिलेबस में भी 18 सेंचुरी ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो टॉपिक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम नेशनल मूवमेंट देखेंगे, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, और इन मूवमेंट्स में क्या, बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था।
तो इन मूवमेंट्स में हम पता है क्या देखेंगे, हमें देखना है कि लीडर्स, ओरिजिन, कि कहाँ से वो मूवमेंट ओरिजिन हुआ था, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ये ऑब्जेक्टिव्स है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस कहाँ है, मेंस में ज़्यादा है। एंड बुक्स, कि कौन से लीडर किस बुक के साथ एसोसिएटेड है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और ये भी पूछ रहे थे कि कौन सा लीडर किस मूवमेंट से एसोसिएटेड था। देन एक इम्पॉर्टेंट पीरियड आता है 1919 टू 1939 कह सकते हैं उस पीरियड को। गांधी, जब गांधी जी जो है वो इंडिया आते हैं, गांधी इमरजेंस। तो जो गांधी जी ने इम्पोर्टेंट सत्याग्रह किया था, या बहुत सारे जो उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किए थे, उन सब के बारे में देखेंगे। अगर आपने PYQ देखे होंगे मेंस में, तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। जैसे हम सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ये सारे जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थे या इम्पोर्टेंट, इसमें देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉजेज थे। सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, देन डांडी मार्च, क्विट इंडिया। इसमें हम क्या देखेंगे कि पॉलिटिकल क्या क्या कॉजेज थे, सोसाइटी कैसे चेंज हो रही थी, ब्रिटिशर्स का क्या बिहेवियर था। ये सारे जो हम मूवमेंट्स लॉन्च कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स भी तो बहुत सारे एक्ट्स लॉन्च कर रहे थे जिससे ये सारे जो मूवमेंट है वो सप्रेस हो सके, ठीक है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट, जब गांधीयन पीरियड जो है वो इम्पोर्टेंट है मॉडर्न इंडिया में स्पेशली। ये सारे टॉपिक्स है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पॉलिटी से भी थोड़े थोड़े मैच होते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड जुडिशियल डेवलपमेंट। जो किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो टॉपिक है वो पॉलिटी से थोड़े से मैच करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, जब क्राउन रूल, काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो एक ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस एंड एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और एक मॉडर्न इंडिया में जो पार्ट बच जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उससे कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है,
मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेते हैं, जिसमें कमिटीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, कौन सी कमेटी किस लीडर ने हेड की थी, कौन उसका हेड था, ऐसे क्वेश्चंस देखे। ठीक है, अब देखते हैं हम एंशंट इंडिया। यहाँ तक हमारा मॉडर्न कंप्लीट हो गया कि हमने मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है बेस्ड ऑन PYQs। अब हम एंशंट इंडिया देखेंगे। ठीक है, जैसे जो एंशंट इंडिया वो है तो बहुत वास्ट टॉपिक, बहुत वास्ट पीरियड, बट इससे क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड टॉपिक से आते हैं। तो हम ट्राई, वैसे तो हम क्लासेस जब स्टार्ट होगी हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, थरली गो थ्रू करेंगे, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले जो टॉपिक है वो है स्टोन एज, देन IVC। तो इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सालों से कैसे आ रहे हैं, साइट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब स्टोन एज में भी इतनी सारी साइट्स है, IVC में भी इतनी सारी साइट्स है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा कि हम ये सारी स्लाइड्स को या साइट्स को याद कर सके, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट साइट्स होगी, कुछ साइट्स है जो हमें पता ही होनी चाहिए, जो बेसिक है, मतलब हम किसी भी पीरियड से ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साइट्स ही याद कर सकते हैं, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम 2000 साइट्स याद करें, है ना। तो जो न्यूज़ में साइट्स होंगी उस पर देखेंगे 1 to 2 years में हम देखेंगे कि अगर कोई न्यूज़ में साइट्स है तो उन साइट्स को हम लर्न करेंगे या फिर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। बट ऐसे 2000 प्लस साइट्स को हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसे लर्न कर सकें। कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स होगी जो तो पता ही होना चाहिए कि IVC में मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल, ये सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए, ये सारी साइट्स पता ही होनी चाहिए। स्टोन एज में मेहरगढ़, बेलन वैली, ये सब पता ही होने चाहिए। ठीक है, कुछ तो साइट्स होती है जो हमें ऑटोमेटिकली ही जब हम चीज़ें पढ़ेंगे वो हमें लर्न हो जाएगी, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स न्यूज़ में होगी 1-2 साल के न्यूज़ में, वो साइट्स हम ज़रूर याद रखेंगे या फिर उस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे। देन अशोका। अशोका से पहले जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, इनके सेक्ट्स के बारे में, टीचिंग्स के बारे में, काउंसिल के बारे में। ठीक है, कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, इनके डिक्लाइन के बारे में, इमर्जेंस के बारे में। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन एक जो मेन पर्सनालिटी है, जैसे मौर्यन एम्पायर जो है, जो अशोका है, उससे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है क्वेश्चन आने के। तो और किन टॉपिक्स पे, जैसे मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि किस इंस्क्रिप्शन में या किस रॉक एडिक्ट में अशोका का नाम क्या था।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। देन धम्मा, जो अशोका ने धम्मा को प्रोपोगेट किया था, उसे लॉन्च किया था, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। देन ओवरऑल हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किंग्स की क्रोनोलॉजी पे, है ना, किंग्स की क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलीस्ट जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट किंग, लास्ट किंग एंड इम्पॉर्टेंट किंग को तो लर्न करेंगे किसी भी डायनेस्टी की जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, कि उसका फर्स्ट किंग, लास्ट किंग एंड इम्पॉर्टेंट किंग एंड कंटेम्प्रेरी किंग। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंशिएंट में। जैसे आर्ट में बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स किस राइटर ने, किस ऑथर ने लिखी है, कोर्ट पोएट्स के बारे में। ठीक है, आर्किटेक्चर में टेम्पल्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, केव्स, या अगर कोई मॉन्यूमेंट होगा तो उसके बारे में। ठीक है, फॉरेन जो एम्बेसडर्स आते थे, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एम्बेसडर किस टाइम पीरियड पे आया था, किस किंग के पास आया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वो एंशिएंट इंडिया में। तो एंशिएंट इंडिया में कुछ ही टॉपिक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टोन एज हो गया, जिसमें साइट्स हमें देखनी है जो न्यूज़ में है। स्पेशली अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ न्यूज़ में हो जाती है तो हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो जो न्यूज़ में टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आए, पर वो टॉपिक अगर न्यूज़ में है तो हम उसको गो थ्रू करेंगे अच्छे से, कि उसका मतलब ओवरऑल क्या है उस टॉपिक में वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर किसी डायनेस्टी का नाम आया, किसी किंग का नाम है, कोई साइट्स अगर इम्पोर्टेंट है तो हम उसे उस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ करंट अफेयर्स का भी रोल जो है वो बढ़ जाता है। अब एंशिएंट के बाद हम मिडिवल देखते हैं कि मिडिवल में किस तरीके के क्वेश्चन आए, क्योंकि मिडिवल से जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी कम आए हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम उसको स्किप करके चले जाए। हम एग्ज़ाम के लिए कोई भी सब्जेक्ट जो है वो स्किप नहीं कर सकते हैं। और हिस्ट्री तो वैसे ही 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो हम ऐसा नहीं है कि एंशिएंट एंड मॉडर्न अच्छे से कर ले और मिडिवल स्किप कर दे, क्या पता उस साल क्वेश्चन जो है वो मिडिवल से ही आ जाए। तो हमें सारे टॉपिक्स को थॉरली देख के जाना है, और एटलीस्ट हमें क्रोनोलॉजी तो सबकी पता होनी चाहिए कि एंशिएंट से लेके मॉडर्न प्रेजेंट डे तक सबकी हमें क्रोनोलॉजी तो स्पेशली पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने एटलीस्ट क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाए। मिडिवल में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम क्रोनोलॉजी पे देखेंगे। ठीक है, देन दिल्ली सल्तनत में जो 3 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी एंड तुगलक। ठीक है, इन 3 डायनेस्टी से, इन 3 से आते हैं। अब जैसे स्लेव है उसमें भी इल्तुतमिश, बलबन एंड रजिया सुल्तान जो है वो इम्पोर्टेंट किंग्स थे। खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक से मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो हम सिर्फ थरली देखेंगे क्रोनोलॉजी क्या है, और इम्पॉर्टेंट किंग्स को ही हम पढ़ेंगे।
सपोज अगर आप सोच रहे हैं कि एंशियंट एंड मॉडर्न आपका 70-80% स्ट्रॉन्ग है, आप मिडिवल बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहते तो, या फिर आपका मिडिवल बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, तो आप ये 3-4 चीज़ें, ये 3-4 टॉपिक्स जो है वो करके जा सकते हैं। तो आपके चांसेस होंगे कि आपको 50-60% क्वेश्चंस अगर मिडिवल से आए तो आप करेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे क्रोनोलॉजी, दिल्ली सल्तनत एंड विजयनगर, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन भक्ति सूफी मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम मुगल्स देखेंगे। अब मुगल्स के बाद क्या, मुगल्स में हम अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट एम्परर थे, क्योंकि इनके ही जब ये किंग थे, इन्होंने ही बहुत सारे इनोवेशंस लाई थी एडमिनिस्ट्रेशन में, सोसाइटी चेंज हुई थी, ठीक है। तो जहाँ चेंजेस आए हैं, इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं, क्योंकि जहाँ इम्पोर्टेंट चेंजेस आए वहाँ से क्वेश्चन बिल्टअप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और डिक्लाइन देखेंगे। ये जो है यहाँ तक मिडिवल के क्वेश्चंस जो है हम देखेंगे, मतलब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने कहाँ किस किस फील्ड में अपना काम किया। जैसे शाहजहां, औरंगजेब जो था वो आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड थे, पेंटिंग, म्यूजिक, बहुत सारे पेंटर्स एंड म्यूजिशियन को इन्होंने पेट्रोनेज दिया था। इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे, कौन कौन से कॉइन्स थे, किस तरीके से जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बिल्टअप हुआ। ये सारी चीज़ें हम मुगल इंडिया में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक जो है हम एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न के क्वेश्चंस देख चुके हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है और कौन से टॉपिक से जिसे हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, जैसे ये सिर्फ मेन का टॉपिक है, तो 18th सेंचुरी के बाद हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर्स को देखेंगे, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, मैं वो आपको बता रही हूँ। 18th सेंचुरी के बाद वर्ल्ड वॉर्स देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज आई, ठीक है। और अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का पर्सपेक्टिव हम थोड़ा सा लीन होके देखेंगे, आइडियोलॉजीज आई, ठीक है, कम्युनिज्म आया, जिसमें इज़म, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, रेवोल्यूशंस को पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो काफ़ी छोटा है, क्योंकि वो सिर्फ मेंस के लिए है, तो हम स्मार्टली इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है आज के इस सेशन में हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, जिससे क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस है और हम उसे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।